नमस्कार दोस्तों। आज रेट मेजर के बच्चों ने बड़े डाउट पूछे हैं। 8.1 एक्सरसाइज जो है वो बच्चों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो 7-8 बच्चों को क्वेश्चंस में डाउट आए, 2-3 बड़े कॉमन डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन बच्चों को डाउट आ रहा है, बहुत 1-2 बच्चों को डाउट है। सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो है डाउट आ रहा है, ये है द रेडियस ऑफ ए बैलून, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो यहाँ हमें सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें डायमीटर दे रखा है 3/2 2x + 3। ठीक है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 3/4 2x + 3 रेडियस हो जाएगी आपकी। क्लियर? फाइंड द रेट एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो फटाफट हिंट देता हूं, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 πr³। सो दिस इज 4/3 रेडियस का क्यूब, रेडियस हो गई 3/4 इसका क्यूब। ठीक है, क्लियर है? तो पहले आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। 4/3 पाई, इट बिकम्स 3/4 का होल क्यूब एंड इट बिकम्स 2x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो गया। रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और हमें डेरिवेटिव निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप dv/dx निकालोगे तो 4/3 पाई 3/4 का होल क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम, और फिर बेस का डेरिवेटिव 2x का 2 और 3 का 0। ये सारा कांस्टेंट है, इसमें पहले पावर का ऊपर एक कम 2 और फिर बेस का डेरिवेटिव 2। बस बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू दी होती तो मैं इसमें पुट जरूर कर देता। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। क्लियर? डाउट्स के लिए बड़े बच्चों ने बहुत लेट डाउट पोस्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द सर्कल की रेडियस 0.7 सेंटीमीटर/सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस में हमें चेंज निकालना है। सेंटीमीटर/सेकेंड का मतलब dr/dt दे रखा है, सर्कमफ्रेंस मतलब dc/dt निकालना है। ठीक है, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, अभी आंसर नहीं मैच कर रहा था, वो कोई खास बात नहीं है। कैसे करेगा आंसर मैच? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो dc/dr दिस इज 2π dr/dt। ठीक है, सो दिस इज 2π। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr/dt हेयर? 0.7। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/1.4 पाई। सर्कमफ्रेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर/सेकेंड। बस इतना छोड़ दो, सफिशिएंट है। अगर 22/7 लिख लोगे तो आंसर भी मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? भाई बच्चों थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करो, इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बच्चे तो इसको देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ थोड़े एफर्ट्स लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली करो, मेहनत मत खराब जाने दो। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो dr/dt दे रखा था, dc/dt निकालना था, सर्कमफ्रेंस थी, डेरिवेटिव कर दिया और इसमें वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किसी क्यूब की साइड, ठीक है, 3 सेंटीमीटर/सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम? आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम x³ होता है या a³ होता है, इसलिए मैंने x साइड लेके dx/dt दे दिया है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे। दिस इज 3x² इंटू dx/dt। तो dv/dt इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे x की 10, तो दिस इज 3 इंटू 10 का स्क्वायर, dx/dt कितना है? 3। इसको सोल्व कर लेना और इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो 900 सेंटीमीटर/सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया, 8 क्लियर हो गया, 10th क्लियर हो गया। ठीक है,
ये तो बहुत कम बच्चों के डाउट है। 11th बहुत बच्चों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नोट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेक्टेंगल का एरिया के अंदर चेंज दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के स्क्वेयर के बराबर है। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ में कितना चेंज आएगा। when the breadth is 4.5 सेंटीमीटर। बहुत बच्चों का डाउट है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए वो। क्लियर। एरिया दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया में चेंज नहीं दे रखा है हमें, ठीक है, और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर है। dl/dt निकालना है जब ब्रेड्थ 4.5 हो। ध्यान से सुनना जरा, सुनो, आपको dl/dt निकालना है। इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन L और B में नहीं, L में होना चाहिए। कौन के क्वेश्चनों में हम करते थे। तो सबसे पहले आप एरिया में, L तो L दे ही रखा है, B को भी आप यहां से √L कर लेंगे, तो एरिया की वैल्यू L⁻³ आ जाएगी। हो गया क्लियर ये तो, ठीक है जी। चलो, साथ में b की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो l की वैल्यू भी 4.5 का स्क्वायर आ जाएगी। ये तो एट द एंड हमें जरूरत पड़ेगी रखने के लिए, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इसको l में बना लिया क्योंकि हमें dl/dt निकालना है, और वहां से वैल्यू रख के l की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, और फिर l का क्या हो जाएगा, dl/dt। पावर आगे ऊपर एक कम और l का dl/dt, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। 3/2, l की वैल्यू कितनी है, 4.5 का स्क्वायर और उसकी पावर हाफ, और dl/dt की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी, dl/dt तो हमें निकालना है। da/dt की वैल्यू क्या है, 48, ठीक है। ये सारा इधर आ जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा 1/2, तो dl/dt की वैल्यू आ जाएगी 48 × 2/3 और 4.5 का होल स्क्वायर, वो कट जाएगा 2 आपका, ठीक है। वो dl/dt की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका dl/dt आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ध्यान से दोबारा सुन लेना। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। दोनों का L बनाना है तो B की वैल्यू √L यहाँ पुट कर दिए, हो गया L⁻3/2। इसका डेरिवेटिव कर दिया, पहले पावर का और फिर L का dl/dt, ठीक है, वैल्यू रख दी, ठीक है, क्लियर। और da/dt की वैल्यू रख दी, सारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ से dl/dt निकल आएगा आपका, ठीक है जी। इसके बाद 11, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन, स्टोन इज ड्रिपिंग इनटू ए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल, पत्थर फेंका हमने तालाब में, सर्कुलर वेव्स बन रही है, ठीक है। किस स्पीड से बन रही है, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब dr/dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो एरिया में कितना चेंज आएगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। बस इसका आप डेरिवेटिव कर लेना, सर्कल का एरिया है, दिस इज πr² का 2r, और r का क्या हो जाएगा, dr/dt, ठीक है। वैल्यू डाल देना इसके अंदर, पाई × 2 × 10, r की वैल्यू 10 × dr/dt की वैल्यू कितनी है, 4। सोल्व कर लेना,
पाई में ही छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पाई में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भाई नहीं बताऊंगा मैं, 13 आप लेक्चर में सुनिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। 14 भी बिल्कुल लेक्चर का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, आज के लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन था ये, थर्ड लेक्चर का। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो एट विच द वाई कोऑर्डिनेट, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x, y, ठीक है, ऐसा पॉइंट है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कर्व दे रखी है हमें, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसमें y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट के चेंज का ट्वाइस है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस dx बाई डी टी, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। पॉइंट निकालना है xy, इसका डेरिवेटिव करेंगे। मैंने आपको बताया था ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है y में चेंज x के को चेंज के बराबर है, दूसरा है y में चेंज x के चेंज का कुछ टाइम्स है, जैसे 2 टाइम्स है, और तीसरा है y में चेंज और x में चेंज एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी टी निकाल लेंगे हम, 2/3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी और 1 का 0, ठीक है। dy बाई डी टी की वैल्यू ये रख देंगे, 2dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, कट जाएगा 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कर लिया, उसमें ये कंडीशन डाल दी ताकि एक कट ही जाए। आपके पास आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ करके +-1 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू इसमें डाल देना, एक बार +1 और एक बार -1, तो आपके 2 आंसर्स इसके अंदर से आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में हूँ, बता दूं, पर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ प्रॉपरली। इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये कंडीशन इसमें डाल दी, कट गया, x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, एक बार +1 और एक बार -1, तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यस ये मुझे बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय नैन्सी ने पूछा था, वो सबसे लास्ट में, वेट करिएगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा था उसने। तो क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है हमें, ठीक है, आप सबको पता है ये सिलेंडर की रेडियस है और इस सिलेंडर की हाइट है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर dr बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस लग जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, when the radius is 3 and altitude is 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ रेडियस में चेंज दे रखा है, बढ़ रहा है, हाई एल्टीट्यूड घट रहा है, माइनस लगा दिया। वॉल्यूम में चेंज निकालना है जब रेडियस और हाइट दे रखी हो, ठीक है जी। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम पाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि r और h दोनों का चेंज हमें दे रखा है। प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, r² एज इट इज h का dh बाई डी टी, h एज इट इज r का 2r इंटू dr बाई डी टी, r² का 2r और फिर r का dr बाई डी टी, ठीक है। पाई व्हाट इज r², 3 का स्क्वायर, व्हाट इज dh बाई डी टी -3, h 5, 2
व्हाट इज आर 3, व्हाट इज डी आर बाई डी टी 2। ठीक है, सोल्व कर लो इसको आप। तो यहां से dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी पाई, भाई निकाल लेना इसको यार, कैलकुलेशन कर लेना। दिस इज माइनस का 27, 10 6 60, दिस इज पाई, माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा आपके पास। तो 33 पाई जो है वो हमारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सोल्व करना चाहो तो पाई की वैल्यू डाल देना, नहीं यहाँ छोड़ देना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये हमें ये बता रहा है। अच्छा आप सुनो, अगर इस सवाल में सिर्फ डी आर बाई डी टी दिया होता, ये ना दिया होता, तो उसका मतलब हमें आर और एच दोनों को एक बनाना पड़ता। उसके लिए हमारे को कोई ना कोई रिलेशन जरूर दिया होता जो दोनों को एक बना रहा होता। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और आप देख लीजिए जरा। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल। ये तो मैंने यार एग्जाम्पल ही करा दिया था आपको कल। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ dv बाई डी टी दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। यहां से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है तो पानी कम हो रहा है, माइनस लगा दो। ठीक है, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, पानी कम होते होते आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो आपकी स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर रह गई। उस वक्त फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के में कितना चेंज आया, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट का मतलब dl बाई डी टी निकालना है। व्हेन दी वर्टिकल एंगल इज 120, वर्टिकल मतलब पूरा, आधा कितना हो जाएगा 60। वर्टिकल का मतलब पूरा एंगल और सेमी वर्टिकल आधा। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज 90। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या बात समझने की है, आपको dl बाई डी टी निकालना है। इसका मतलब r और h दोनों को l बनाना पड़ेगा, तभी आपका dl बाई डी टी निकलेगा। कैसे बनाएंगे, ये ट्रायंगल VABO, ट्रायंगल VOB में दिस इज R और H। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पानी कम होते होते जिस पोजीशन में आ जाएगा, हमें उस पोजीशन की R और H, हम उसी पोजीशन को लेट करते हैं। तो यहां आपके पास R बाई L क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस है क्योंकि 60 यहां बना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन 60, दिस इज √3/2। तो r की वैल्यू आ जाएगी L √3/2। r को क्या बना लिया L। इसी ट्रायंगल से H बाई L, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos 60, cos 60 इज हाफ। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी L/2। तो R और H दोनों की वैल्यू आपको इसमें डाल देनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन जो है वो L में बदल जाएगा। ठीक है, तो डाल दो जी इसके अंदर। तो दिस इज 1/3 पाई, R की वैल्यू ये डाल दो जी, L √3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज L/2, 1/3 पाई, दिस इज L³/8 और 3 √3 का स्क्वायर 3 कट जाएगा ये। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम, π/8 बाहर, L³ का 3L² dl बाई डी टी। ठीक है, तो dv बाई डी टी क्या आ जाएगा, -4 π/8 3L² dl बाई डी टी। तो dl बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर चला जाएगा -32/π इंटू 3L²। और L की वैल्यू अब कितनी दे रखी है अभी, L की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर, L की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें dl बाई डी टी व्हेन L इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे हम इसमें।
ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, छोड़ देना इसको। ठीक है, दोबारा से सुनो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आर और एच दोनों को एल बनाना है क्योंकि डीएल बाई डी टी चाहिए, तो इनको बनाने के लिए हमें ट्रेंगल में सेमी वर्टिकल एंगल का यूज करना पड़ेगा। देखिए आर की वैल्यू एल में, एच की वैल्यू भी एल में, यहां पुट कर दी। ठीक है, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करके डीएल बाई डी टी सारा इधर आ जाएगा, डीएल बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने और पूछा है, ये मैं बता दूं। वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ ए इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। कौन दे रखा है अपने को? ठीक है, वाटर टैंक इसकी शेप में है। ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड द वर्टेक्स लोअर मोस्ट, पानी नीचे जा रहा है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज, बहुत बढ़िया। ये जो एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है tan इनवर्स 0.5। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा ले लेता हूं मैं। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 0.5 दे रखी है। वाटर इज पोर्ड इनटू इट, पानी इसमें डाल रहे हैं हम एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पानी डाल रहे हैं तो प्लस रहेगा, उसमें पानी निकल रहा था तो माइनस था आपका। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। पानी के लेवल में कितना फर्क आया, इसका मतलब डी एच बाई डी टी निकालना है। व्हेन द डेप्थ, जब हाइट जो है वो 4 मीटर दे रखी हो, तो ये ठीक है, दिस इज वी ए बी ओ। ठीक है जी, तो ये आर ले लो, ये एच ले लो। मैंने क्या कहा था, पानी जहां कम होके आ जाए उसको हम आर और एच ले लेते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ये 90 है जी। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, वॉल्यूम क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आर और एच दो में है। निकालना क्या है, डी एच बाई डी टी। अगर डी एच बाई डी टी निकालना है, इसका मतलब आर और एच दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, एच बनाना पड़ेगा। अगर डी एल बाई डी टी निकालना होता तो दोनों को एल बनाते, बट एट दैट टाइम हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल 60-30 में होना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सुनो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जिससे आर और एच दोनों को एच बनाया जा सके। क्या रिलेशन बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो इधर ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ट्रायंगल वीओबी। इसमें आर बाय एच परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर होता है, tan थीटा। थीटा मतलब अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, tan इनवर्स 0.5। अल्फा की वैल्यू हमें ये दे रखी है, मैंने ये यहां रख दी। ठीक है, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो आपके पास r बाई एच 0.5 का मतलब हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से r बाई एच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, हाफ आ गया। ठीक है, तो हमें डी एच बाई डी टी निकालना है, तो आप r की वैल्यू भी h में पुट कर दोगे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2 पुट कर दो इसमें। 1/3 पाई h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई h³/4। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, दिस इज π/12, π/12 h³ का हो जाएगा 3h² इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, 5, 3 4 12, दिस इज πh²/4 इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 20/πh²। ठीक है, और अब h की वैल्यू इसमें 4 पुट कर देंगे हम इसके अंदर, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा डी एच बाई डी टी व्हेन h इज इक्वल्स टू 4, दिस इज 20/π इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। डेली आप ऐसे डाउट भेजते रहिए, मैं आपको सारे सोल्यूशन करके देता रहूँगा। कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।